बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद व्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं उमर अब्दुल्ला। अभी चंद दिन पहले मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें उनके हमारा चंद पुलिस एहलकार अफसरान भी होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि एक लड़की जिसका नाम आमना अरूज है कुछ दिन से मुझसे रब्ता कर रही है और ड्रामा राइटिंग के बारे में कुछ मालूमात लेना चाह रही है और कुछ लिखवाना चाह रही थी और वो मुझे 15-20 दिन से अप्रोच कर रही थी और मुझसे मिलना चाह रही थी, लेकिन मैं अपनी मसरूफियात के सबब उनको टाइम नहीं दे पा रहा था। बिलाखिर एक दिन उन्होंने इतना इसरार किया कि मैंने कहा कि चले मैं रात के टाइम नहीं आ सकता, मैं सुबह के टाइम वो पहुँचने के टाइम 4 बज के 40 मिनट पर जब उनके घर पहुँचा हूँ तो उनके घर काफ़ी सारे गुंडा नुमा लोग मौजूद थे। मेरे दाखिल होते उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मुझे मारा पीटा ज़दोकोब किया और उसके बाद मुझसे मेरी गाड़ी की चाबी ले ली, मुझसे मेरा पर्स ले लिया, मुझसे मेरा मोबाइल और एटीएम्स वगैरह जो कुछ था सब कुछ उन्होंने ले लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे कहने लगे कि जी हमें आपको ट्रैप करने के लिए, आपको फंसाने के लिए 1 साल लगा और हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए हैं, तो आप ना पैसे मंगवाइए घर से और हमें पेमेंट करें। तो वो कहते हैं कि जी मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे कहा कि जी 10 लाख भेजें, तो उन्होंने कहा जी हमें आपको ट्रैप करने पे 1 साल लगा और 20 लाख रुपए हमारा लग गया है, तो 10 लाख में तो बिल्कुल भी आप ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। और उन्होंने मेरा एटीएम निकाला और अपने एक दोस्त को दिया और उसने जाके जब मैंने वापस आके देखा तो उसने उसमें से 2,87,000 रुपये निकलवाए हुए थे और मुझसे मज़ीद रकम का मुतालबा कर रहे थे, मुझे मुसलसल मारपीट कर रहे थे और मुझे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और मुझे कह रहे थे पैसे मंगवाओ। मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बकौल खलील रहमान कमर कि अगर मुझे मारना है तो आप मुझे मारते हैं। तो कहते कि उन्होंने वहाँ से 6 बजे गाड़ी निकाली उस घर में से और मुझे तेज़ रफ्तारी से किसी वीरानी जगह पे ले गए। वहाँ उन्होंने कुछ फायर किए, कभी मुझे मारें, कभी कुछ ज़दोकोब करें और मुसलसल पैसों की डिमांड कर रहे थे। लेकिन मैं पैसे देने से इनकार कर रहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अगर आपने मारना है तो मार दो। कहते उन्होंने मुझे कहा कि तेन मौत को डर नहीं लगता। मैं कहा भाई डर लगता है, मैनू डर लगता है, लेकिन मेरे को इतने पैसे नहीं है। तो कहते कि मैंने जब उनको पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे काफ़ी मारा पीटा। उसके बाद तकरीबन उन्होंने मुझे 1 बजे जाके छोड़ दिया और कहते कि आप बहुत बड़े ड्रामा राइटर हैं इसलिए हम आपको मार नहीं सकते, हम आपको अफसाने बाला को देंगे। तो मैंने कहा जी अफसाने बाला को दे दें आप, जिसको आप देना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने जब देखा कि हालात कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं और कुछ हो ना जाए तो उन्होंने मुझे तकरीबन 11-12 बजे के करीब छोड़ दिया। ये तो मौक़िफ़ था अब खलील रहमान कमर साहब का। अब जो आमना अरूज हैं, जो मुलज़मा, उनके वकील का उनका मौक़िफ़ अलग है कुछ। वो कहती हैं कि जी खलील रहमान कमर मुसलसल मेरी जो क्लाइंट थी आमना अरूज उसको ट्रैप कर रहे थे और अपने सेक्रेटरी के ज़रिए बार बार पैगाम भिजवा रहे थे कि जी आपके कुछ काबिल एतराज़ जो तस्वीरें हैं वो हमारे पास हैं, कहीं चेंजिंग रूम से हमने ली हैं, तो वो हमारे पास हैं, आप हमारी डिमांड पूरी करें तो हम आपकी तस्वीरें भी डिलीट कर देंगे। अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं तो हम आपको बहुत बड़ा नाम दिलवा देंगे, आप आएँ और इसके लिए बदले आपको हमारी डिमांड लाजमी पूरा करनी पड़ेगी। अब ये केस अदालत में चल रहा है, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपको इसके बारे में मालूमात तो देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचने की हैं, जिस चीज़ को हम खुद एहतसाबी कहते हैं। देखें खलील रहमान कमर साहब ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, किसी औरत के घर उसके बुलाने पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम जो खुद हैं, अगर हम खुद को देखें तो हम में से हर एक इंसान एक छोटा या बड़ा खलील रहमान कमर है। ये तो अल्लाह ताला के एहसान है कि उसने हमारे ऐबों पे पर्दा रखा हुआ है और हमें दुनिया के सामने रुसवा होने से बचाया हुआ है। अगर हमारे पर्दे उतर जाएँ तो हम में से इस अर्ज़ पाकिस्तान में जो हम लोग हैं, हम में से हर एक खलील रहमान कमर है। लेकिन हम इससे सबक नहीं लेते, हम इससे कुछ सीखते नहीं हैं। बस हम ये करते हैं कि जब हम तनकीद करते हैं, उसने गलत कर दिया, उसने बुरा कर दिया। भाई ठीक है, उसने गलत किया, उसने बुरा किया। आजकल उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं मर्द का बच्चा हूँ, मैं गया था तो मैं अपने किसी काम से गया था। भाई आप मर्द के बच्चे हैं, हर एक मर्द का बच्चा है, लेकिन मर्द के बच्चे को कुछ सोचना चाहिए, कुछ देखना चाहिए कि मेरी हदूद क्या है, मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं और उससे कम से कम हमें कुछ सबक लेना चाहिए। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और हमें वैसे भी कहा गया कि खुद एहतसाबी करें, दूसरों पे बैठ के तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। जब तक हम अपने आप को बेहतर नहीं करते तो बहसीत मुआशरा, बहसीत हम पाकिस्तानी की कौम, हम अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते। अगर हम इसी डगर पे चलते रहें तो सोसाइटी तो बिल्कुल ख़राब होती जाएगी कि जो उसने यूँ कर दिया, उसने यूँ कर दिया, उसने यूँ कर दिया। लेकिन हम अपने आप को कब ठीक करेंगे, हम खुद एहतसाबी कब करेंगे? मेरे नाज़रीन, जो आप जितने भी आप लोग देख रहे हैं, अगर आप खुद पे नज़र डालें तो आप खुद को खलील रहमान से कमर से या थोड़ा सा कम गुनहगार या थोड़ा ज़्यादा गुनहगार पाएंगे।
तो हमें अब सोचने की चीज़ ये है कि हमें इस बारे में गौर करना चाहिए और अपने माशरे के लिए एक मुफीद शहरी बनना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों पर तनकीद करते रहें और ख़ुद की इस्लाह ना करें। तो जैसे जैसे ये केस आगे चलता रहेगा, इस पे तो मैं आपको फॉलो अप और अपडेट वगैरह देता रहूँगा, लेकिन कम से कम हम अगर खुद एहतसाबी करेंगे तो हम एक अजीम कौम और एक अजीम माशरा बन जाएंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।